जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से चौथी कथा का श्रवण करेंगे, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के देख सके। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। हमने आगे की कथा में सुना कि भीष्म पितामह के देह त्यागने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में कुछ समय रुके और फिर द्वारका के लिए प्रस्थान किया और मार्ग में आने वाले सभी राज्यों को पार करते हुए अंततः वह द्वारका में पहुंच गए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में प्रवेश किया, सर्वप्रथम वह अपने माता पिता के दर्शन के लिए गए और वहां माता पिता का स्नेह प्राप्त कर वह अपनी रानियों के पास पहुँचे। अब विरह के लंबे समय के पश्चात अपने स्वामी को देखकर सब रानियां हर्षोल्लास से भर उठी। अब इस और हस्तिनापुर में अपनी माता के गर्भ में परीक्षित महाराज अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से पीड़ित हो रहे थे। तभी अचानक उन्होंने भगवान को देखा, जो उनकी रक्षा हेतु वहां प्रकट हुए थे। भगवान का आकार अंगूठे के समान था और उनकी 4 भुजाएं थी। वे श्याम वर्ण के थे और उन्होंने देदीप्यमान पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। सुनहरे मुकुट और कुंडलों से युक्त भगवान अपनी गदा को निरंतर घुमाते हुए अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के तेज को उसी प्रकार नष्ट कर रहे थे, जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही प्रातःकालीन कोहरे को नष्ट करता है। वास्तव में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ को भस्मीभूत कर दिया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से बालक को तुरंत एक नवीन शरीर प्रदान कर दिया। आश्चर्यचकित होकर वह बालक यह सब देख ही रहा था कि भगवान अचानक वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उस समय जब आकाश में समस्त नक्षत्र अत्यंत शुभ अवस्था में थे, तब पांडव के प्रपौत्र परीक्षित ने जन्म लिया। अब महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बालक का जात कर्म संस्कार किया। उस समय कृपाचार्य एवं ऋषि धौम्य के निर्देश में विद्वान ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहे थे। अनुष्ठान की समाप्ति पर महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में सोना, भूमि, गांव, धान्य तथा पशु संपदा दान में दी। उनसे प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि हे राजन, यह बालक भगवान हरि का परम भक्त तथा कुरु वंश का अंतिम राजा है, इसलिए भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है। फलस्वरूप यह विष्णु रात और परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। अब यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने जिज्ञासा करते हुए कहा, क्या यह बालक हमारे वंश में अब तक हुए महान राजश्रियों के ही समान होगा? तब आश्वासन देते हुए ब्राह्मणों ने कहा, यह बालक महाराज इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा, भगवान राम के समान अपने वचनों को पूरा करेगा और उसी नरेश महाराज शिबी के समान उदार हृदय से दान करने वाला तथा शरणागत वत्सल होगा। यह अर्जुन के समान महान धनुर्धारी और सिंह के समान अत्यंत बलशाली होगा। यह पृथ्वी के समान संयमी तथा हिमालय के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। महाराज युधिष्ठिर, रसमचितता में ये आपके समान होगा और दानशीलता में भगवान शिव के समान। यह बालक भगवान नारायण के समान सबको शरण प्रदान करेगा तथा उदारता में यह महाराज रांतिदेव के समान बनेगा। सहनशीलता में महाराज बलि के समान तथा भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों में यह प्रहलाद महाराज के समान होगा। और तक्षक के हाथों अपने मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर यह बालक गंगा तट पर सुखदेव गोस्वामी से आत्म तत्व की जिज्ञासा करेगा और तत्पश्चात परम अभय पद को प्राप्त होगा। अब इस प्रकार कहकर ब्राह्मण लौट गए और वह बालक अपने दादाओं के संरक्षण में उसी प्रकार बढ़ने लगा, जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन अधिक पूर्ण एवं दैदीप्यमान होता है। परंतु वह कभी भी उस व्यक्ति को नहीं भूल पाया जिसे उसने अपनी माता के गर्भ में देखा था। वह मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को देखता हुआ उनकी परीक्षा लेता कि कहीं यह वही तो नहीं, और इसीलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। बचपन से ही परीक्षित महाराज महाभागवत थे तथा वह खेलकूद में ही अपने पारिवारिक इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा किया करते थे। कुछ समय पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया, जिससे वे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में करोड़ों लोगों की हत्या से लगने वाले पाप से स्वयं को मुक्त कर सके। चूंकि युद्ध में शाही खजाना समाप्त हो चुका था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हिमालय पर्वत के निकट पड़े सोने के ढेर को लाने का परामर्श दिया, जो महाराज मरुत के महान यज्ञ के पश्चात अब तक वहीं पड़ा था। अब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के निर्देश में और एकमात्र उनकी संतुष्टि के लिए महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन यज्ञों के समापन के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कुछ महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे और तत्पश्चात द्वारका के लिए प्रस्थान किया, जिसका हमने पिछली कथा में वर्णन किया था।
अब जो विदुर जी तीर्थ यात्रा पे गए थे वहाँ उनकी मैत्रेय ऋषि से भेंट हुई। उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करके वे पुनः हस्तिनापुर लौट आए। राजमहल में विदुर को लौटा देखकर सबकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। पांडवगण, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, कृपाचार्य एवं अन्य सब सदस्यों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उनके लिए विदुर का आगमन उसी प्रकार था मानो मृत शरीर में लंबे समय के पश्चात प्राण लौट आए हो। सबने अपने अपने स्तर के अनुसार उनका अभिवादन किया। किसी ने उन्हें प्रणाम किया तो किसी ने उन्हें गले से लगाया। परंतु अनेक वर्षों के विरह के पश्चात इस पुनः मिलन पर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखें खुशी के आंसू से बहने लगी। अब स्वादिष्ट भोजन एवं पर्याप्त विश्राम के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें एक सुखद आसन प्रदान किया और उनसे पूछा कि आदरणीय चाचा जी, क्या आपको स्मरण है किस प्रकार आपने सदैव उसी प्रकार हमारी रक्षा की जिस प्रकार एक पक्षी अपने पंखों से अपने बच्चों की रक्षा करता है। हम अपनी माता के साथ प्रायः निसहाय थे और आपने हमें अनेक विपदाओं से बचाया। इतने वर्षों से तीर्थटन करते हुए आपने किस प्रकार अपना पालन किया। आपके जैसे भक्त तो स्वयं में ही तीर्थ होते हैं, क्योंकि आप सदैव अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं। इसलिए आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। निश्चित ही आपने द्वारका की यात्रा भी की होगी। कृपया बताइए कि यदुवंश के सारे सदस्य सकुशल तो है ना। तब उत्तर में विदुर अपने विभिन्न अनुभवों का ब्यौरा देने लगे, परंतु उन्होंने यदुवंश के संहार का समाचार नहीं सुनाया, क्योंकि वे पांडवों को पीड़ित अवस्था में नहीं देख सकते थे। वास्तव में विदुर यमराज के अवतार थे, जिन्हें मांडव्य मुनि के शाप के कारण शूद्र बनकर जन्म लेना पड़ा था। 100 वर्षों तक यमराज की अनुपस्थिति में 12 आदित्यों में से एक अर्यमा ने यमराज के पद को संभाला और पापियों को दंड दिया। इस प्रकार वैराग्य जीवन स्वीकार करने के बाद भी विदुर का हस्तिनापुर लौटना वैदिक नियमों के विरुद्ध था, परंतु वहां वे एकमात्र अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की गर्भित स्थिति को सुधारने के लिए आए थे। सारे संबंधियों ने विदुर का भव्य स्वागत किया और जब उन्होंने धृतराष्ट्र को शिक्षाएं देनी आरंभ की तो पांडव और उनकी माता सहित राजमहल के समस्त निवासी उसे सुनने के लिए चारों ओर बैठ गए, क्योंकि इस प्रकार की आध्यात्मिक चर्चाएं प्रत्येक के लिए समान रूप से कल्याणकारी होती है। निश्चित ही अदम्य और शाश्वत काल ने अदृश्य रूप से धृतराष्ट्र को धर दबोचा था, इसलिए वे अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक आसक्त हो गए थे। अब व्यंग करते हुए विदुर ने धृतराष्ट्र को महाराज कहकर संबोधित किया और फिर चेतावनी देते हुए कहा कि आप तुरंत यहाँ से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि भय आपके ऊपर हावी हो चुका है। इस संसार में किसी के पास भी इस भयावह स्थिति से मुक्त होने का उपाय नहीं है, क्योंकि काल के रूप में परम भगवान ही हमारे सामने आए हैं। इस काल के प्रभाव में आने पर व्यक्ति अपना सर्वाधिक प्रिय जीवन तक समर्पित करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो फिर संपत्ति, सम्मान, परिजन, घर इत्यादि का क्या कहना। मेरे भाई, तुम्हारे पुत्र, मित्र एवं अन्य सब शुभ चिंतक काल के ग्रास बन चुके हैं और अब तुम भी अपने जीवन के अंतिम छोर पर खड़े हो। तुम्हारा शरीर जर्जित हो चुका है और तुम दूसरों के घर में आश्रित होकर जीवन यापन कर रहे हो। तुम जन्म से ही नेत्रहीन हो और उम्र के साथ तुम्हें सुनाई भी कम देने लगा है। तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो चुकी है, दांत गिर गए हैं, यकृत रोग हो गया है और तुम सदैव खांसते रहते हो। परंतु प्रत्येक जीवात्मा में जीवन बने रहने की तीव्र आशा होती है। तुम भी इस घर में एक पालतू कुत्ते के समान भीम द्वारा फेंकी जा रही जूठन पर जी रहे हो। ऐसे लोगों की दया पर जीने का क्या लाभ, जिन्हें कुछ समय पूर्व तुमने जलाकर तथा विष देकर मारने का प्रयास किया था। तुम्हारा जीवन अत्यंत निकृष्ट है। न मरने की तुम्हारी इच्छा तथा इस अपमानित जीवन को जारी रखने की आशा के बावजूद भी तुम्हारा शरीर एक पुराने वस्त्र की भांति जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। जो व्यक्ति बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ देता है और भौतिक परिस्थितियों से अविचलित रहते हुए किसी दूरस्थ अनजान स्थान पर शरीर त्याग करता है, वह धीर कहलाता है और उससे भी श्रेष्ठ नरोत्तम होता है। जो इस भौतिक शरीर के भ्रामक एवं पीड़ादायक स्वभाव को समझकर अपना घर त्याग देता है और हृदय में निवास करने वाले भगवान का संपूर्ण आश्रय स्वीकार करता है। हे बंधु, शीघ्र ही कलयुग प्रवेश करने जा रहा है और वह मनुष्य के समस्त सद्गुणों का नाश करने वाला है। इसलिए तुम बिना किसी को बताए तुरंत घर त्याग दो और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करो। अब विदुर की शिक्षाएं और तीखे वचनों ने धृतराष्ट्र के अंतर्मन को झकझोर दिया था। वे आध्यात्मिक जीवन के विषय में पूरी तरह विश्वस्त हो चुके थे और इसलिए उन्होंने दृढ़ मन से अपने समस्त पारिवारिक संबंधों को एक झटके में काट दिया। उसी रात वे बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल पड़े। मुक्ति के इस पद पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गांधारी भी थी, यद्यपि वे अब उससे आसक्त नहीं थे। अगले दिन प्रातः
तो चलिए आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। तो चलिए श्रीमद् भागवतम की आज की कथा को हम यहीं पर आराम देते हैं। हमें आशा है कि हम जो श्रीमद् भागवतम को कथा रूप में आपके समक्ष लेकर आते हैं वह आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी श्रीमद् भागवतम कथाओं का श्रवण करने का पुण्यफल प्राप्त हो सके। तो चलिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद की अगली कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।